हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी कि पीईएम। तो ये किस वजह से होता है? इनसफिशिएंट अमाउंट का अगर प्रोटीन्स या कैलोरीज हमारी बॉडी में होती हैं तो उसकी वजह से हमें पीईएम हो सकता है। ठीक है, ये कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है और ज़्यादातर ये जो प्री स्कॉलर्स होते हैं यानी कि जो जिन्होंने बस स्कूल जाना शुरू करेंगे बच्चे, अभी जिन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, ये उन बच्चों के लिए होता है। और ऐसा क्यों होता है कि ये उनमें होता है? क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो हमें बता नहीं सकते कि उनको भूख लगी है और हमें जो है ज़्यादा पता भी नहीं होता, तो उनको जो है सफिशिएंट अमाउंट में कैलोरीज और प्रोटीन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको उन बच्चों में ये देखने को ज़्यादा मिलती है। अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो पीईएम जो है वो दो टाइप का होता है, मेरिस्मस और क्वाशिकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वाशिकर को। तो ये क्या होती है? ये डिजीज़ होती है जो कि कोज होती है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्वाशिकर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड है ना, वो बहुत थिन और लीन लगता है, बहुत ज़्यादा स्किनी लगता है और बहुत कम जो है ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो मसल वास्टिंग है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत पतला सा रह जाता है, बिल्कुल स्किनी हो जाता है। ठीक है, एडिमा इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है, भूख इसमें नहीं लगती। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। उसके बाद जो मेंटल स्टेटस है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना ही कोई इफेक्ट होता है ब्रेन पे। और कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट होती है बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाती है। अब उसके बाद आता है कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये क्वाशिकर है। तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, फिजिकली हमें देख के पता चल जाता है। उसके साथ साथ इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होएगा, जर्नल स्वेलिंग जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि एडिमा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिपेटोमेगैली हो सकती है, लीवर पे जो है इसका असर पड़ सकता है, लीवर की इन्फ्लामेशन इस डिजीज में देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस यानी कि एबीजी करके देख सकते हैं, टोटल प्रोटीन लेवल्स चेक कर सकते हैं, यूरिनलाइसिस यानी कि यूरिन को एनालाइज कर सकते हैं, सीरम पोटेशियम, कैरेटिन क्लियरेंस, सीरम सेरेटिन। ठीक है, मतलब यानी कि सीबीसी और ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हम ये सब चेक करके जो है पता कर सकते हैं। इन सब की जो अगर हम ट्रीटमेंट में अगर ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें उससे पता चल सकता है कि क्वाशिकर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कि ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। अगर अर्ली स्टेज में हमें इस डिजीज़ का पता चल जाता है और हमें उसका ट्रीटमेंट देना होता है, तो हमें उसको एडिक्वेट डाइट देते हैं हम चिल्ड्रन को, जिसमें कि क्या होता है, ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हम उसको कार्बोहाइड्रेट देते हैं सिंपल शुगर्स की फॉर्म में, और फैट्स भी जो है उनको दे देते हैं। उसके साथ साथ जो है हमें उसको प्रोटीन की ऐसी दूसरी सोर्सेज देनी होती हैं जिसको उससे एनर्जी मिले, और साथ ही साथ जो एनाबॉलिक पर्पज़ भी जो है अच्छे से हो सके। उसके साथ साथ वाइटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो भी इसेंशियल होते हैं, ताकि वो जो न्यूट्रिशन स्टेटस है पेशेंट का, उसको रिस्टोर करता रहे। ठीक है, उसको अच्छे से रिस्टोर कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस क्या होता है इसमें। तो क्या होता है कि ये बेटर रिजल्ट, अर्ली ट्रीटमेंट अगर हो जाता है तो वो तो बेटर रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन अगर लेटर स्टेजेस में होता है, ट्रीटमेंट इन द लेटेस्ट स्टेजेस इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड। लेकिन अगर मतलब कर तो देता है वो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से कंपनशेट नहीं कर पाता है फिजिकल और जो मेंटल चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब एक बार अगर कोई फिजिकल और मेंटल चेंज हो गया हमारी बॉडी में, या फिर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सोच के हमारी मेंटली वो इफेक्ट कर रही है, तो उस चीज़ से वो चीज़ ठीक तो हो जाएगी, लेकिन उससे टोटल मतलब बाहर आने के लिए हमें उस ट्रॉमा से, उस स्ट्रेस से हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये वो चीज़ होएगी कि वो उसको अच्छे से कर देती है ठीक, तो उसके न्यूट्रिशनल जो स्टेटस होता है उसको तो इम्प्रूव कर देती है, लेकिन जो उसका फिजिकल और मेंटल चेंज या फिर मेंटल डैमेज हुआ है उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो ये क्या होता है, इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ठीक है, अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर टाइम पे इसको ट्रीट ना किया जाए, इसलिए इसको टाइम पे ही ट्रीट जो है करना चाहिए, अदरवाइज ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकती है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड टाइप पे, दैट इज़ मेरिस्मस। तो ये डिजीज़ किस वजह से होती है? कैलोरीज़ की प्रॉब्लम की वजह से। कैलोरीज़ की प्रॉब्लम के बाद बाद इसमें प्रोटीन की भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसमें चाइल्ड कैसा दिखता है? बहुत ज़्यादा फ्लबी सा, ठीक है, मोटू सा दिखता है इसमें। जो उसका फेस है वो मून फेस जैसा हो सकता है, और ये जो है किस लिए होता है? सीवियर मसल वास्टिंग जो हो जाती है उसकी वजह से होता है। एडिमा इसमें एब्सेंट होता है, एपेटाइट अच्छी होती है। उसके बाद मेंटल स्टेटस में चेंज आते हैं, ब्रेन पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उसी के साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
फिर अगर मैं बात करूँ डायग्नोसिस की कि मेरिस्मस का डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्जामिन कर सकते हैं जो ब्लड स्मीयर्स होता है, माइक्रोस्कोपी से हम वो जो है इसमें कर सकते हैं चेक। उसमें क्या करेंगे हम, जो पैरासाइट होता है ना वो डिटेक्ट हो जाता है उसमें, उसकी जो इंडिकेटिव होता है इन्फेक्शन के लिए, मतलब पैरासाइट का ये इन्फेक्शन है या नहीं है, वो हम उसमें चेक कर सकते हैं। एल्ब्यूमिन वैल्यू हम जो है वो चेक कर सकते हैं, एचआईवी टेस्ट जो है वो देख सकते हैं, क्या पता एचआईवी की प्रॉब्लम हो। उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन, उसका कल्चर यानी फिर यूरिन कल्चर करा सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो हमारी बॉडी में होती हैं उनको चेक कर सकते हैं, कहीं हाइपोनाइट्रीमिया या हाइपरनाइट्रीमिया या हाइपोकैलेमिया वो सारी प्रॉब्लम्स ना देखने को मिलती हों। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट का, तो हमें ये जो है करेक्ट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो देखना होता है। अगर बच्चा ठीक से खा नहीं पाता है तो हम नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब का यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट फीड को जो है देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। कोई इन्फेक्शन अगर होता है तो हमें उसको ट्रीट करना होता है। फिर उसको डाइटरी सपोर्ट भी जो है हम प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे से विटामिन्स देते हैं, मिनरल सप्लीमेंट्स जो है हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। और 3 to 4 ग्राम प्रोटीन या फिर 200 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट पर डे हम उसको देते हैं। उसके बाद जो है पेरेंट्स को भी जो है कंसोल करते हैं, उनको बताते हैं फ्यूचर के प्लान, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है, डाइट जो होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद हम स्मॉल फीड्स जो है फ्रीक्वेंटली उसमें ऐड करते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद छोटी छोटी जो है फीड हमें उसको देनी होती हैं। अगर उसको हाइपोथर्मिया मतलब यानी कि उसको फीवर वगैरह की कंडीशन है, तो उसमें हम लिक्विड डाइट दे सकते हैं जिसकी वजह से फ़ीवर ना होएगा, ठीक है। विटामिन ए और फोलिक एसिड्स दे सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको जो है ओआरएस का सॉल्यूशन दे सकते हैं। चाइल्ड को भी हमें इनकरेज करना होता है कि वो अगर टाइम टू टाइम खाएगा तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। प्रिवेंशंस में अगर हम बात करें तो हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी रहेगी अगर बेबी छोटा है, तो फैमिली डाइट में कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती है। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हम उनको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ में इतना न्यूट्रिशन है जो अच्छा होगा आपके बच्चे के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम उन जो है देख सकते हैं कि जो हार्मफुल होती हैं जो कुछ चीज़ें, या फिर जो भी इम्यूनाइजेशंस होती हैं, या जो भी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट होता है रिगार्डिंग पीईएम, वो हम उनको बता सकते हैं। साथ ही साथ हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, यानी कि बेबी अगर अच्छे से अपना वापस नहीं आ पा रहा है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेके आना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम पीईएम को जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं।